नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सोनम वांगचुक की। जी हाँ, एक पर्याविद या पर्यावरणवेद और एक समाज सेवी दोस्तों, जो कि आज लगभग 19 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं और किस मांग को लेकर बैठे हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र हरदैनिया, आप देख रहे हैं द परीक्षा गुरु पर आज ये रिपोर्ट। दोस्तों, सोनम वांगचुक आज भी दिल्ली की जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर है। बहुत सारे गद्दावर नेता उनसे मिलने जा चुके हैं। आखिरकार क्यों बीजेपी सरकार इनको सपोर्ट नहीं करती और क्यों इनके आमरण अनशन में, इनके इस आंदोलन में भारत के आम नागरिक भाग नहीं ले रहे हैं? कारण क्या है, उन सभी पर आज चर्चा होगी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सोनम वांगचुक का जन्म जम्मू कश्मीर के लेह में 1 सितंबर 1966 को हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनकी माता के द्वारा दी गई। इसके बाद इन्होंने कुछ पढ़ाई श्रीनगर में की और इसके बाद ये बाहर भी पढ़ने गए दोस्तों। ऐसा माना जाता है कि सोनम वांगचुक ने पर्यावरण को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं और उनमें सफलता भी हासिल की है। बात यह है कि आमरण अनशन पर बैठे क्यों है दोस्तों, तो बात है 3 मई 2026 की, जब नीट की परीक्षा का आयोजन हुआ और उस परीक्षा में धांधली हुई और पेपर लीक हुआ। एक ही क्वेश्चन बैंक से सारे के सारे क्वेश्चन फंस गए और इस चीज का जब पता चला तो बहुत ज्यादा उग्र आंदोलन हुआ, बहुत सारे छात्रों का भविष्य बर्बाद हुआ और उसको लेकर फिर ये परीक्षा जो है वो 21 मई को जब ज्यादा उधम हुआ तो इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया दोस्तों। और इसके बाद 21 जून को ये नीट की परीक्षा फिर से ली गई, लेकिन इसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी किसी पर नहीं डाली गई दोस्तों। बोला गया कि कुछ लोगों ने कर दिया, एनटीए ने भी बोला सब हो गया, गलती से हो गया। इतनी बड़ी परीक्षा का आयोजन जिसमें बच्चा दिन रात मेहनत करता है और उसकी जवाबदेही नहीं। ऐसा पहले भी हुआ है। जी हां दोस्तों, जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तो एक रेल दुर्घटना के पीछे उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। इसका प्रमाण भी आज मैं आपको दूंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले सोनम वांगचुक के बारे में। सोनम वांगचुक क्यों है और कहां से है, हम सब जानते हैं, ले से है। 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित काल तक अनशन पर बैठे हैं, लेकिन खेल कारण क्या है इनके इस सपोर्ट ना करने का? इनसे बहुत सारे लोग जो है वो नहीं जुड़े आज भी। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है, तो वो कारण है दोस्तों, इसके साथ जुड़ी हुई है कॉकरोच पार्टी। कॉकरोच पार्टी को भारतीय लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि ये वामपंथी विचारधारा की सोच पर उपजी है। ये, हाँ भाई, ये ऐसी विचारधारा पर उपजी पार्टी है जिसका मूल अस्तित्व है ही नहीं। इसीलिए वांगचुक के साथ लोग कम खड़े हो पा रहे हैं। दूसरी चीज है, तैयारी है नीट की, नीट पर जवाबदेही। ये इनकी बात सच है, इसमें मैं भी सहमत हूं कि बिल्कुल नीट जैसी बड़ी परीक्षा की जवाबदेही होना चाहिए। और अगर नीट परीक्षा की जवाबदेही होना चाहिए तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए था। इसकी मांग हो रही है, जबकि उनको इस्तीफा स्वेच्छा से देना चाहिए था। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी थी। बात करते हैं, मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर किस लिए बैठे हैं, तो नीट की परीक्षा की लीक मामले में वो इस्तीफा चाहते हैं। बड़े बड़े गद्दावर नेता इनसे मिलने पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मीडिया कर्मी, बहुत सारे न्यूज एंकर वाले, चाहे है ना हमारे सौरभ द्विवेदी जी हो, चाहे डिंपल यादव जी हो, अखिलेश यादव की पत्नी, ये भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंची जंतर मंतर दोस्तों। तो ये मिलने का मतलब ये नहीं है, मिला जाता है, अच्छी बात है, हमें और आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर ध्यान रखना, केजरीवाल जी भी है, लेकिन इस स्थान पर ऐसे भी लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं, जो भगवान राम को राम ना कहते, इस सीता के पति की बात कर नीता के पति को, इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां जो है वो इस मंच से होती हैं, तो इस मंच की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। हर किसी के मन में है कि सोनम वांगचुक को हम सपोर्ट करें, लेकिन इनके आसपास वही है ना, अन्ना हजारे के आसपास कुछ ऐसे लोग थे, अब इनके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इनका दोहन करेंगे और इनकी सपोर्ट लेकर इनको तो पीछे कर देंगे और अपन आगे हो जाएंगे। देखिए, राकेश टिकैत जी, जो कि किसानों के गद्दावर नेता हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं, ये भी सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे, उनकी हौसला अफजाई करने पहुंचे। तो मोस्टली जितने भी राष्ट्र के बड़े नेता हैं, वो पहुंचे सोनम वांगचुक के पास। इनका जन्म कहां हुआ, किस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही है, सारी चीज। अब हम बात करते हैं दोस्तों उन लोगों की जिन्होंने इनसे पहले आप बड़े बड़े लंबे आमरण अनशन किए और वो किस लिए किए थे, किस कारण। तो सबसे ज्यादा जाने माना जो आमरण अनशन है
वो है जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, जिन्होंने पंजाब में 131 दिन तक आमरण अनशन किया दोस्तों। और ये जो आमरण अनशन था वो था किसानों की फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य किसान मांगे, जिनको बाद में सरकार ने माना दोस्तों। सोचिए, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो इसके लिए आंदोलन किया था जगजीत ढिल्लों ने। इसके बाद स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी ने, जीडी अग्रवाल जी ने भी आमरण अनशन किया 111 दिन का, और ये था गंगा संरक्षण कानून और नदी पर कुछ नियम बनाने के लिए। अगर हम बात करें स्वतंत्रता से पहले, तो स्वतंत्रता से पहले जतिन दास लाहौर जेल में 63 दिन का अनशन किया और इनकी मृत्यु हो गई। मांग जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार के लिए, ये एक पुराना आमरण अनशन था, ध्यान रखना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आमरण अनशन किए और बिना किसी अशांति के, बिना किसी शोर शराबे के अपनी बात को सरकार के सामने रखा, देश के सामने रखा। इनको तो आप जानते ही होंगे, पोती श्री रामलल्लू राजू, ये वह व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर अलग करने की मांग रखी थी, और इसके लिए ये आमरण अनशन पर बैठे। 58 दिन बाद इनका निधन हो गया, और इसी वजह से फिर भारत में एक और राज्य का गठन हुआ, जिसे हम आंध्र प्रदेश के नाम से जानते हैं दोस्तों। बात करें महात्मा गांधी की, तो इनके द्वारा भी काफी बार आमरण अनशन रखा गया है। 21 दिन का आमरण अनशन इन्होंने किया 18 सितंबर 1924 से लेकर 8 अक्टूबर 1924 तक। क्या मांग रखी इन्होंने? हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सुधार से जुड़े बात किए, ध्यान रखना है। सबसे बड़ा, सबसे लंबा आमरण अनशन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इरोम शर्मिला, बहुत बार प्रश्न आता है जीके में, इरोम शर्मिला के द्वारा मणिपुर में दोस्तों लगभग 16 साल से आमरण अनशन पर है। इन्होंने मुंह से कुछ भी नहीं खाया है। गवर्नमेंट इनको घर में ही कस्टडी रखकर और नाली से, नाक में नली डालकर इनको भोजन पानी जो भी है पानी दे पाती है। कि मणिपुर से है, अस्फा हटाने की मांग कर रही है। मणिपुर में एक कानून है, उसको हटाने की मांग कर रही है। उन्हें नाक की नली से पोषण दिया जा रहा है, इसीलिए सामान्य बिना भोजन वाले अनशन से अलग श्रेणी का माना जाता है, वरना इतने दिनों तक कोई भी बिना अन्न और पानी के जीवित नहीं रहता है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये आपको शकल दिख रही होगी, बढ़िया चेहरे पे एकदम से देखो, है ना, क्या ग्लोइंग आ रहा है। और ये है इस देश के शिक्षा मंत्री, जो लूट खसोर के मामले में सबसे अव्वल है। इतने बेशर्म है कि अपने ही विभाग में इतनी बड़ी गड़बड़ी होने के कारण, या शिक्षा विभाग में ही नीट की परीक्षा आती है, उस परीक्षा में इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई, लेकिन भाई साहब इस्तीफा देने पड़ रहे हैं। भैया इस्तीफा दिया तो बर्बाद हो जाएंगे। अरे नैतिक जिम्मेदारियां समझो। अगर तुम राजनीतिक पार्टी में आते हो तो तुम्हें इस्तीफा देना चाहिए, बिना किसी कहे देना चाहिए, ठीक है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम सबक सीखो उन लोगों से जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए। कौन है वो लोग जिन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए? सबसे पहले नाम आता है, हाँ भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी का। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री ने 1956 में जब महबूबनगर और अरियाल में हुए भीषण रेल हादसे में, देखो रेल हादसा ऐसा तो नहीं है लाल बहादुर शास्त्री गाड़ी चला रहे, लेकिन वो रेल मंत्री थे, लोगों की जान गई थी। इसके बाद तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। ये होती थी राजनीतिक मूल्य और नैतिक जिम्मेदारियां, जो आज के राजनेता भूल गए हैं। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, नीतीश कुमार को तो सब जानते होंगे, ये तो पुराने नहीं है। नीतीश कुमार ने भी इस्तीफा दिया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1999 में जब असम के गैसोल में हुए भीषण ट्रेन हादसे में, ये भी नीतीश कुमार भी बिहार के रेल मंत्री थे। देखिए इस्तीफा दिया कि नहीं। देखिए, ये होती है नैतिक जिम्मेदारी। ये देखिए, मेनन साहब है, कृष्ण मेनन ने भी 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो देश को मिली हार के तत्कालीन बाद रक्षा मंत्री थे, और इन्होंने भी इस्तीफा दिया था। नहीं कहते आर्मी आर्गी मेरी क्या गलती है, लेकिन नहीं, नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर जवाबदेही तो बनेगी बॉस। ये देखिए, बीपी सिंह ने भी 1987 में राजीव गांधी सरकार में रक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने रक्षा सौदा में एक घोटाला हुआ था, और उस घोटाले में जैसी नाम आया, उसकी पारदर्शिता का और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी आप क्यों नहीं दे सकते इस्तीफा भाई? हाँ भाई, माधवराव सिंधिया भी 1992 की शुरुआत में इंडियन एयरलाइंस का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इसके तुरंत बाद माधवराव सिंधिया ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, है ना, उस समय ये भी उड्डयन मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। तो ऐसा नहीं है दोस्त, नैतिक जिम्मेदारियां समझो, नैतिक मूल्य समझो और इस्तीफा दो। मूल मुद्दा ये सब सही है, सोनम वांगचुक सही है, धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना चाहिए, यहां तक तो सब सही है। लेकिन सोनम वांगचुक का नाम लेकर
कुछ विरोधी तत्व, कुछ भारत विरोधी तत्व भी इस गैंग में शामिल हो गए हैं। इस गैंग में मुस्लिम लोग शामिल, इस गैंग में जो है वो वामपंथी शामिल, कम्युनिस्ट लोग शामिल, हर कोई हो गया है। ऐसे ऐसे लोग शामिल हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी में शक्लें देखोगे तो कॉकरोच जैसी। क्यों? राष्ट्र की भावना नहीं है, राष्ट्र हित की सोच नहीं है, उन्माद नहीं है, संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। ये सारी चीजें इनके आसपास जो है वो जाल बिछाकर बैठी हैं, जिससे लोग दूर भागते हैं, जिससे अच्छे लोग, जिसे हम कहते हैं जो राष्ट्रवादी हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो आदर्शवादी हैं, वो नहीं जा पाते हैं। बाकी का सोनम वांगचुक एकदम सच्चे इंसान है, और वो जो कह रहे हैं वो नैतिक जिम्मेदारी है, सही बात है। गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। और अगर कहीं भी राजनीति में आज भी नैतिकता बची है तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। बड़ा सवाल तो बस यही है कि आखिर क्यों नहीं लोग जुड़ रहे हैं। तो इसका कारण है ये है वो लोग। ये भाई साहब कह रहे हैं कि सीतापति का नाम लेकर और नीता के पति के जलवे करवा रहा है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जब इस मंच से होगा, कौन जुड़ेगा? सोनम वांगचुक जी और ये सीजीपी। ये देख लेगा कि राम को नहीं मानते हैं, ये सनातन को नहीं मानते, इस देश को नहीं मानते, दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन जब इनको लगा कि फेमस सिटी मिल रही है भारत से, हमें लोगों को खूब बेवकूफ बनाने का मौका मिलेगा, तो ये भारत आ गए और यहाँ आकर आराम से खूब मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा साहब। देखिए, दलित और मुस्लिम बिरयानी चल रही है और खूब सारा, है ना, भर भर के हिंदुओं को गाली दी जा रही है, भर भर के सनातन को गाली दी जा रही है। अब बताओ ऐसी पार्टी का सपोर्ट कौन करेगा? अब ये सोनम वांगचुक के आसपास घिरी हुई है, इसीलिए ये प्रोटेस्ट बहुत बड़ा नहीं हो पाया, इसीलिए आंदोलन बहुत बड़ा नहीं हो पाया। ये है वो मूल समर्थन। ये ना देख, ये वामपंथी का समर्थन है। बीजेपी के फाउंडर ने लगाया जय भीम का नारा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जय भीम के नारे के अलावा इस देश में एक सभ्यता, एक सनातन है। शायद वो जय भीम भी जिसे मानते थे, जिसका सम्मान करते थे, वो गौतम बुद्ध थे। तो बौद्ध का नारा क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बुद्ध तो भगवान थे। अच्छा, बौद्ध किसका समर्थन करते थे? बौद्ध खुद एक सनातनी थे। तो फिर राम का नारा क्यों नहीं लगाया? इस देश के अंदर प्रभु श्री राम, भगवान शिव, गौतम बुद्ध, ये महान विभूतियां नहीं है, ये ईश्वर है। और ईश्वर के अंशों को अगर आप नकारोगे तो फिर इस देश की जनता, शायद किसी भी देश की जनता आपका सपोर्ट नहीं करेगी। और यही कारण है जो सोनम वांगचुक को आज इस प्रोटेस्ट में मदद नहीं कर पा रहा है। लेकिन फिर भी नैतिक जिम्मेदारी के कारण मैं सोनम वांगचुक का सपोर्ट करता हूं। बाकी का उनके साथ जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति, किसी भी तथ्य, किसी भी पार्टी का मैं समर्थन नहीं करता हूं। सोनम वांगचुक की बात से मैं सहमत हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि जवाबदेही तो बननी चाहिए। जय हिंद।